मैं यादव सर फ्रॉम गाजियाबाद। आइए आज हम वेक्टर का फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट्स हम दे चुके हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, 2 वेक्टर को डिफरेंस करेंगे, वो कैसे करते हैं ये हम सीखना चाहते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं। ऐसे एक वेक्टर ए दिया हुआ है और ऐसे एक वेक्टर बी दिया हुआ है और हमें ए माइनस बी करना है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। इसी बात का ये मतलब है कि वेक्टर ए में हमें माइनस बी ऐड करना है। वेक्टर ए माइनस बी करना है, हमें वेक्टर ए माइनस बी करना है। इसी बात को हम कहेंगे कि वेक्टर ए में माइनस बी ऐड कर दो। अब ये भी हम पहले बता चुके हैं आपको कि किसी वेक्टर के आगे अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं, किसी वेक्टर के आगे हम माइनस साइन लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। हमने वेक्टर बी के आगे माइनस साइन लगा दिया तो अब ये इस डायरेक्शन में हो गया। ये बी की डायरेक्शन है तो ये माइनस बी की डायरेक्शन है। और अब हमें वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना है और ऐड करने का तरीका हमें मालूम है। पहले हम फर्स्ट वेक्टर लेते हैं। ऐसे लिया हमने ए और उसमें हमें ऐड करना है माइनस बी। फर्स्ट वेक्टर के एंड से हम सेकंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं। ये माइनस बी, वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना है। वेक्टर बी ऐसे था, उसमें हमने माइनस साइन लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैग्नीट्यूड अब भी उतना ही है, मैग्नीट्यूड अब भी सेम है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और अब हम कर रहे हैं ए में माइनस बी ऐड कर रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। हैंस ये जो आया आपका वेक्टर ए, उसके एंड से स्टार्ट किया वेक्टर माइनस बी और ये शो कर रहा है वेक्टर ए, उसमें ऐड किया है वेक्टर माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है वेक्टर ए में माइनस बी ऐड कर दो। हमने वही किया जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं। पहले फर्स्ट वेक्टर, उसके एंड से सेकंड वेक्टर और रिजल्ट किधर से किधर, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। ये ए में प्लस माइनस बी किया है, यही ए माइनस बी है। सपोज करिए हमने ऐसे वेक्टर ए लिया हुआ है और ऐसे वेक्टर बी लिया हुआ है और अब हम चाहते हैं बी माइनस ए करना। अब हम बी माइनस ए चाहते हैं। अब बी माइनस ए चाहते हैं आप, तो वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है। बी माइनस ए का मतलब है कि वेक्टर बी में आपको माइनस ए ऐड करना है। बी माइनस ए करना है। हम एडिशन से ही सीख रहे हैं इसको भी।
हम एडिशन से ही सीख रहे हैं। वेक्टर b माइनस ए करना है तो b में माइनस ए ऐड करना है। अब a तो उसने ऐसे दिया हुआ है, a ऐसे दिया हुआ है तो ये माइनस ए हो गया। हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, माइनस साइन लगाया इस पर तो उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, बस डायरेक्शन बदल गई। और अब हमें करना है b में माइनस ए ऐड करना है। b हमें दिया हुआ है उसने, पहले हम b लेंगे और b के एंड से मुझे ये माइनस ए ऐड करना है। b के एंड से ऐसे ये जितनी लेंथ का है उतनी लेंथ का ले लेंगे। हमारे हाथ से लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, आप स्केल से करेंगे तो पहले तो वेक्टर b लिया है, स्केल से करेंगे बिल्कुल सही आएगा। पहले तो वेक्टर b लिया, उसमें ऐड कर रहे हैं माइनस ए और ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। जो रिजल्ट आया वो ये आ गया। वेक्टर b में माइनस ए ऐड किया हुआ है, ये शो कर रहा है किसको, वेक्टर b, उसमें क्या ऐड किया है, माइनस ए। इसको कह दिया हमने कि ये हमारे पास में वेक्टर, ये वेक्टर b माइनस ए है और ऐसे जब हमने किया a माइनस b तो ये आ गया। अब देखने वाली बात ये है कि हमने दोनों को एडिशन ऑफ वेक्टर से सीखा है। ये तो b माइनस ए आ गया और ये आ गया a माइनस बी। इन दोनों केस में ये और ये दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा और डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब a माइनस बी की तो ये डायरेक्शन है और b माइनस ए की ये डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जो a माइनस बी है उसकी डायरेक्शन ये है, ऐसे दिखाया हुआ है, और b माइनस ए उसकी डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया b माइनस ए और जो वो रिजल्ट आया a माइनस बी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आता है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं है, लेकिन मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू है मॉड b माइनस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इस b माइनस की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। जब दो अपोजिट वेक्टर हैं तो ये भी हम बता चुके हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, दो अपोजिट वेक्टर को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। कैसे? एक वेक्टर का डायरेक्शन बदलेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, उसके आगे माइनस साइन। हमने ऐसे बताया हुआ है कि अगर वेक्टर m इज इक्वल टू माइनस n है, क्या मतलब है इस बात का कि वेक्टर m और n मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है। उसी तरीके से a माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b माइनस ए आया।
इसका मतलब डिफरेंस ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव नहीं है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, जबकि एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वो किया हुआ है। अब हम केस ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर का केस ले रहे हैं व्हेन वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अभी जो हमने डिफरेंस ऑफ दो वेक्टर को एक दूसरे से सबट्रैक्ट किया है तो उसमें हमने डायरेक्शन अलग अलग रखी। अब ये भी है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम। मॉड ए या तो दोनों तरफ पैरेलल बार बनाते हैं या एरो हटा देते हैं तो मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमने 20 ले लिया और वेक्टर बी ले रखा है, उसका मैग्नीट्यूड सपोज करो 10 ले रखा है और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में। और हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी। फिर वही सिचुएशन है, हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए, उसमें क्या ऐड कर दूं? वेक्टर माइनस बी। हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर वाला ही वही तरीका यूज करेंगे। डिफरेंस ऑफ वेक्टर कोई नई चीज नहीं है, बस वेक्टर की डायरेक्शन बदल के उसमें ऐड कर देते हैं। अब ऐसे हमने ये ले रखा है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी लिया हुआ है हमने। अगर मैं ऐसे ये कर दूं तो ये वेक्टर माइनस बी हो गया। वेक्टर बी ऐसे है, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड अब भी उतना ही रहेगा। जो मॉड माइनस बी है वो अब भी 10 होगा। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और अब मुझे ए माइनस बी करना है तो ए में माइनस बी ऐड करना है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में दिए हुए हैं। फिर वही करेंगे पहले वेक्टर ए लेंगे, ये वेक्टर ए ले लिया हमने। अब इसमें मुझे माइनस बी ऐड करना है। वेक्टर बी ये है, यहां से ऐसे ये माइनस बी हो गया। जहां वेक्टर ए का एंड होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और माइनस बी को ऐड करेंगे। अब एक ही लाइन पे करके हम थोड़ा सा उसको अलग दिखाते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो ये जो शो करेगा, ये वेक्टर ए में आपने माइनस बी ऐड कर दिया। वेक्टर ए में आपने माइनस बी ऐड किया और ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल। पहले यहां से ए और ए से फिर माइनस बी और ये स्टार्टिंग और ये फाइनल, सबको अलग अलग दिखा रहे हैं। और ये आ गया हमारे पास में मॉड ए, उसमें क्या ऐड किया है? माइनस बी। ये तो 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में और उन दोनों का माइनस करेंगे, बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर को वेक्टर डिफरेंस कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो बिगर वाले की डायरेक्शन में आएगा और दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आएगा। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए 20 है और इसका जो है 10 है।
तो बिगर वेक्टर में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले को माइनस कर रहे हैं और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट जो ये आया ये उसी डायरेक्शन में, बड़े वाले की डायरेक्शन में आया। सपोज करो यही केस है और अब हम दोनों वेक्टर हमने सेम डायरेक्शन में लिए हुए हैं और अब हम कहना चाहते हैं b माइनस ए। b माइनस ए आप करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वेक्टर b में मुझे माइनस ए ऐड करना है। बात वही है फिर। ऐसे हमने ये हमने वेक्टर b लिया हुआ है, ये लिया हमने, डायरेक्शन ऐसे रिवर्स की और ये है हमारे पास में माइनस बी, एक्सक्यूज मी, मुझे करना है b माइनस ए। ये दिया हुआ है वेक्टर a, वेक्टर b में माइनस ए ऐड करना है। वेक्टर a दिया हुआ है राइट की तरफ, तो ये हमारे पास में ऐसे ये माइनस ए हो गया। हमने माइनस साइन लगाते ही डायरेक्शन रिवर्स कर दी और क्या करना चाहते हैं, वेक्टर b में माइनस ए ऐड करना चाहते हैं। क्या करेंगे हम, पहले वेक्टर b लेंगे, जैसा दिया हुआ है वैसा लेंगे। वेक्टर b इस तरह से है, ये वेक्टर b हो गया। इसमें क्या ऐड करना है, माइनस ए ऐड करना है। a ऐसे है, डायरेक्शन रिवर्स करके माइनस ए ऐसे है। b के एंड से यहां से माइनस के लिए ऐसे चलेंगे, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये माइनस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। वेक्टर b में माइनस ए ऐड करना है, यहां से ये b हुआ और b के एंड से माइनस ए, यहां से दिखा रहे हैं उसे। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। क्या कहेंगे, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहां से ये, और ये फाइनल पोजीशन है। तो जो रिजल्ट है वो ये आया, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वेक्टर b में क्या ऐड किया हुआ है, माइनस ए। ये जो है हमारे पास में b माइनस ए हो गया, b में माइनस ए ऐड कर दिया। हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर b एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह करते हैं। b लिया और उसमें माइनस ए ऐड कर दिया। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि हमने स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर में से बिगर वाले को माइनस किया है। तो अब जो रिजल्टेंट आया b माइनस ए, वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। जबकि हमने जब बिगर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस किया है तो रिजल्ट सेम डायरेक्शन में आया और मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आया। अब भी इस केस में भी इसका जो मैग्नीट्यूड है, मॉड b में से क्या ऐड किया है, माइनस ए। अब भी ये मैग्नीट्यूड में ये 10 है और ये 20 है, तो ये 10 रह गया। अब भी ये 10 है। जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर वो अब भी उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन अब डिफरेंट है। और यहीं से मालूम पड़ रहा है कि b माइनस ए फिर से किसके इक्वल नहीं है, a माइनस बी के इक्वल नहीं है। a माइनस बी तो ऐसे आया और b माइनस ए वो आया रिवर्स डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है। फिर से ये बात प्रूव हो रही है कि
ए माइनस बी इज इक्वल टू है माइनस बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। अब हम एक केस और लेकर चल रहे हैं। अब हम दो वेक्टर का डिफरेंस दिखाना चाहते हैं व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमने दो वेक्टर का डिफरेंस लेना है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे हमने एक वेक्टर ए लिया हुआ है और एक वेक्टर हमने बी लिया हुआ है और दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। डाटा ले लिया हमने एक, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, उसका 10 है। वेक्टर ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या चाहते हैं हम? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना है। वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना है। हमने ये वेक्टर बी लिया हुआ है और करना क्या है? मुझे ए में माइनस बी ऐड करना है। तो पहले तो मैं क्या करूं? माइनस बी ऐड करना है, तो ऐसे ये माइनस बी हो गया। इसके आगे माइनस का साइन लगा दूं तो डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। उतने ही मैग्नीट्यूड का लेना है, माइनस साइन लगाते ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और अब आप चाहते क्या हैं? वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना चाहते हैं। पहले वेक्टर ए लेना पड़ेगा। ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, जितना ये उतना ले लिया हमने। और क्या ऐड करूं इसमें? माइनस बी। यहां जहां पर ए का एंड हुआ है वहां ये ऐड करना है हमें, माइनस बी ऐड करना है ऐसे। ये हमने वेक्टर ए का जहां पे एंड हुआ है वहां से माइनस बी स्टार्ट किया। ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो जो रिजल्ट आएगा वो स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब जो रिजल्ट आया वो ये आ गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ए में किसको ऐड किया हुआ है? माइनस बी को। और अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? इसका मैग्नीट्यूड तो यहां से यहां तक ये 20 और ये 10, तो ये तो 30 आ गया। 30 आ गया। ये मैग्नीट्यूड में 30 आ गया। हमने दो वेक्टर का डिफरेंस किया है, अपोजिट डायरेक्शन के हैं। एक का मैग्नीट्यूड 20, एक का 10 है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस किया तो 30 आ गया। हम ये स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, बात वेक्टर की चल रही है, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जब दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हैं और एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करेंगे तो उनका कुल मिला के रिजल्ट जो आएगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। और देखने वाली ये बात है इसमें कि हमने किया क्या है? ए में से माइनस बी को किया है। तो जो ये रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया ये एक ही डायरेक्शन में आया। जिस वेक्टर में से माइनस करेंगे रिजल्ट उस डायरेक्शन में आ गया और मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। ये बात हम रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करेंगे कि दो कार एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, एक 20 से और एक 10 से। तो जब एक दूसरे से देखेंगे हम तो हम डिफरेंस करेंगे वेलोसिटी का, ये यूज आएगा। फिलहाल हम वेक्टर डिफरेंस कर रहे हैं।
दो कार एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा, ये लॉजिक यूज करेंगे वहां पर। फिलहाल तो हमें ये मालूम है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हमने ए में से बी माइनस किया तो रिजल्ट किस डायरेक्शन में आ गया, ए की डायरेक्शन में आ गया, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका 30। अगर वो कहता है हम तो b माइनस ए करेंगे, अब b दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अब b दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कहता है मुझे तो b माइनस ए चाहिए। हमें तो इतना मालूम है कि वेक्टर b और उसमें क्या ऐड करना है, माइनस ए। हमें तो एडिशन ऑफ वेक्टर से करना है, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका मालूम है। फर्स्ट वेक्टर उसके एंड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये हमारे पास वेक्टर ए है और मुझे भी में माइनस ए ऐड करना है, तो मैं पहले ये जितनी लेंथ का उतना लेके पहले मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं। इधर वेक्टर ए है तो ये माइनस ए हो गया। चाहते क्या हैं आप, b माइनस ए, b माइनस ए चाहते हैं तो पहले तो वेक्टर b है तो पहले तो वेक्टर b लिया और उसमें ऐड करना है माइनस ए। जहां पर b का एंड हुआ है वहां से सेकंड वेक्टर जो कि माइनस ए है वहां से स्टार्ट करेंगे और ये फाइनल पोजीशन हो गई। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो जो दोनों का मिला के रिजल्टेंट आया ये आ गया। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि वेक्टर बी और उसमें क्या ऐड किया है, माइनस ए, और इसका भी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी में माइनस ए ऐड किया है, ये भी मैग्नीट्यूड में कितना आ रहा है, 30। फिर वही बात है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के हैं और आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं। अब जो है अब भी मैग्नीट्यूड ही आ रहा है। इसका मतलब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं और उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का ऐड हो जाता है। और फिर वही बात है कि हमने क्या किया है, b में से a को माइनस किया है, तो जो b माइनस a आया वो डायरेक्शन b की आया। इसका मतलब जिसमें से माइनस करते हैं रिजल्ट उस डायरेक्शन में आता है। तो b माइनस a का रिजल्टेंट आ गया किस डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में, और कितना मैग्नीट्यूड, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट आ गया यहां से यहां तक। जब हमने a में से b को माइनस किया तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया, a। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब हमने माइनस किया तो जिसमें से माइनस करते हैं रिजल्ट उस डायरेक्शन में आता है और दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। जिसमें से माइनस करेंगे b में से माइनस ए करेंगे और दोनों वेक्टर हैं कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट किस डायरेक्शन में आ गया, जिसमें से माइनस करेंगे। हम ये सारी लॉजिक रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए करेंगे। तो आज हमने दो वेक्टर का डिफरेंस करना सीखा है। इसको आप बहुत ध्यान से करिए, रिलेटिव वेलोसिटी में ये काम आता है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।